बीते कुछ समय से देखा जाए तो उदयपुर का नगर निगम हो, यूडीए और सरकारी व सारे जिम्मेदार विभाग जो आम जनता को राहत देने का काम करते हैं, वे लंबे समय से देखा जाए तो उदयपुर शहर के अंदर विकास के नाम की एक गंगा बहा रहा है। उसी गंगा के अंदर देखा जाए यहाँ पर तो कभी आंधी तो कभी तूफान आते हैं और उन्हीं तूफानों के तहत उन लोगों की वह सारी पोल खुलती हुई आम जनता के समक्ष पेश हो जाती है, जिन्हें वे विकास की गंगा कहते हैं। हमारे पीछे जो हालात आपको बताने वाले हैं, इससे पूर्व में भी हमने कई बार इस मुद्दे को आम जनता के समक्ष रखने का प्रयास किया। देख सकते हैं आप किस तरीके से बरसात के दौर आने से पहले जिस तरीके से निगम के जिम्मेदार विभाग शहर के उन जर्जर मकानों पर निशानदेही बनाते हुए अपनी पैनी नज़र रखते हैं और शहर में किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए वे सब लोग मौके पर पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं और उसके बाद संबंधित मकान को सीज कर देते हैं और उसका तोड़ फोड़ का कार्यक्रम भी वे स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नगर निगम का ये पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ पास ही स्मार्ट सिटी का कार्यालय है और शहर के ऊपर एक पैनी निगाह रखकर सुरक्षा को प्रदान करता है वह अभय कमांड भी यहीं पर है। साथ ही देखा जाए तो वर्तमान मौजूदा पार्टी जो सत्तारूढ़ अभी मौजूद है नगर निगम में, वह है दीनदयाल उपाध्याय सभागार भी यहाँ पर है। हालांकि ये दीनदयाल सभागार अभी कुछ समय पहले ही बना और हमारे कैमरामैन जो हमारे साथ मोहम्मद यासर है उनसे कहेंगे कि इसको यहाँ पर बताएं कि किस तरह का निर्माण निगम के जिम्मेदार विभाग में बैठे हुए निर्माण शाखा के लोग अपने ठेकेदारों के द्वारा से करवा रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से दर्जे बड़ी यहाँ पर साफ स्पष्ट नजर आती है कि कब न जाने कब इन दोनों जो संबंध बने हुए हैं इनके अंदर विच्छेद हो जावे और ये धराशायी हो जावे। हालांकि इसके अंदर कई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कई लोग यहाँ पर आते हैं, कई बार रक्तदान होता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई जनहानि हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारा जो स्ट्रक्चर है जो नगर निगम के पीछे का हिस्सा है, वहाँ पर ये पूरे लेंटर के तार बाहर आ गए हैं। जगह जगह बड़ी बड़ी पीपलियाँ यहाँ पर उगी हुई है, जिनकी जड़ें आप इन लेंटर के तारों के मध्य होकर देख सकते हैं। पूरा मलबा धराशायी हुआ है नीचे। अच्छा है कि छुट्टी के दिन है, बाकी मुआवजा तो सरकार देने को तैयार रहती है। हालांकि वो वादे करती है। जब कोतवाल का विषय नगर निगम के यहाँ पर टूट फूट होने के बाद जिस तरीके से किसी भी तरह की घटना शहर के अंदर होती है और कोई कर्मचारी, अधिकारी या आमजन की मौत हो जाती है, धरना प्रदर्शन होता है, वादे किए जाते हैं। और याद आपको आज भी होगा कि देवराज प्रकरण के अंतर्गत शांति वार्ता बनाए रखने के लिए सरकार ने और सत्तारूढ़ पार्टी ने 50 लाख का दावा किया था, लेकिन आज भी वह परिवार 25 लाख के लिए उनकी दरवाज़ों की दस्तक दे रहा है, लेकिन किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पार्षदों ने भी कहा था कि हमारे 1 माह का वेतन देंगे, उसमें से 20 से 25 पार्षदों ने अभी तक उस वेतन को वहाँ दिया है। आगे बाकी के पार्षदों ने अभी तक किसी प्रकार का कोई अपनी दखल अंदाजी पेश नहीं की। ये सारा मलबा आप देख सकते हैं, ये इस बिल्डिंग से गिरकर नीचे आया है और नीचे आने के बाद जहाँ पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करने के बाद जो सामान लाया जाता है उसे यहाँ पर रखा जाता है। पूरा पचेड़ा यहाँ पर टीन शेड जो लगा हुआ है बरसात से बचाने के लिए वो टूट चुका है और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर एक बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आप सोच सकते हैं कि लोहे के टीन शेड की हालत अगर ये हो गई है और इसमें लगे हुए सुरक्षात्मक जो पाइप थे लोहे के वो भी टूट गए हैं, ऐसे में अगर किसी का सिर इसके बीच में आ जाता तो क्या कुछ हो जाता। यह नहीं है कि ये जो दिखा रहे हैं, इससे पूर्व में भी यहाँ पर देखा जाए तो धार्मिक संध्याएं होती है, कई राजनीतिक आयोजन होते हैं और उसके सिवाय खादी ग्रामोद्योग, कई प्रकार के मेले यहाँ होते हैं। इस खाली पड़े प्रांगण से कई राजस्व एकत्रित किया जाता है, लेकिन वे जिम्मेदार जो शहर की सुरक्षा और बेहतरी स्वास्थ्य को लेकर बातें करते हैं और बड़े बड़े निर्माण की बातें करते हैं, वे खुद अपने बैठने की जो जगह हैं उसको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि निर्माण विभाग की एक तारीफ तो करनी पड़ेगी कि वे सुलभ शौचालय बनाने में बहुत माहिर है, और ऐसा भी नहीं कि वे सुलभ शौचालय को 50 लाख 60 लाख तक की कीमत का बनाते हैं, जिसका एक नज़ारा आप बहुत पहले गुलाब बाग के अंदर देख चुके हैं। वहाँ का एक बाथरूम है जो सुलभ शौचालय है, जहाँ पर न पानी की व्यवस्था है न किसी प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन उसकी लागत में शहर की जनता की मेहनत कश कमाई से प्राप्त राजस्व से
50 लाख रुपए वहाँ लगाकर एक शौचालय बनाया गया है। ऐसे उदयपुर में कई शौचालय हैं जिनके ताले लगा दिए गए हैं। शहर की जनता को राहत नहीं दी जा रही है। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि इस बिल्डिंग का जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र रिनोवेट करवाया जाए, रिनोवेशन करवाया जाए। नहीं तो कभी यहाँ पर खादी ग्रामोद्योग का या किसी धार्मिक संध्या के अंदर ये बिल्डिंग उसके ऊपर गिरेगी और न जाने कितने लोगों को मुआवजा देना पड़ जाएगा। इस बात को ध्यान में रख के हमारे निगम के आयुक्त साहब, जो वर्तमान में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी तालियां भी बटोरी है। 18.5 करोड़ राजस्व टैक्स के, यूडी टैक्स के नाम पे प्राप्त किया है, क्योंकि उन्होंने डर ही ऐसा बता दिया था कि टैक्स नहीं तो ताला। इस वजह से उस पैसे को यहाँ लगाया जाए। 471 करोड़ का अभी वर्तमान में बजट पारित किया है। सबसे पहले अपने घर को सही करें, उसके बाद जनता की तरफ देखें। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला, आप देख रहे हैं टी न्यूज।